हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ओपीडी रजिस्टर फॉर्मेट के बारे में। ओपीडी रजिस्टर फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे आप अपना ओपीडी का टारगेट पूरा करेंगे और क्या क्या ओपीडी रजिस्टर फॉर्मेट के अंदर कॉलम होने चाहिए जो जरूरी होते हैं। 2024 में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरूरी रजिस्टर फॉर्मेट्स की वीडियो मैं अलग अलग बनाऊंगी। आपको जो भी वीडियो चाहिए, जिस फॉर्मेट पर वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं उसी फॉर्मेट पे वीडियो बनाऊंगी और ऊपर आई बटन पर जाकर एएनसी रजिस्टर फॉर्मेट की वीडियो देख सकते हैं। इस तरह का प्रिंटेड ओपीडी रजिस्टर हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका फॉर्मेट किस तरह से है। आप ऐसा रजिस्टर प्रिंट भी करवा सकते हैं अगर आपको नहीं मिला है। तो इसमें सबसे पहला कॉलम है डेली रजिस्ट्रेशन नंबर का। यहाँ पर आपको डेली रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5। ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर में आप जो पुराने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर चला रहा है वो भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे कोई पेशेंट एक बार आपके पास आया, दोबारा आपके पास आया, तो आप दोबारा में पुराने वाला नंबर लिख सकते हैं। मैंने इसमें ओपीडी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, मंथ में कितनी ओपीडी होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये नंबर कंटिन्यू कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर डेट का कॉलम है, यहाँ पर आपको डेट डालनी है। उसके बाद यहाँ पर पेशेंट नेम, यहाँ पर पेशेंट नेम आएगा विद उसके हस्बैंड का नाम या फिर उसके फादर का नाम। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद पेशेंट का आपको एड्रेस लिखना है, यहाँ पर उसकी एज आएगी और यहाँ पर पेशेंट का जेंडर आएगा, मेल या फीमेल जो भी है। उसके बाद यहाँ पर साइन एंड सिम्टम, जो भी पेशेंट के साइन एंड सिम्टम है, जो आपको कंप्लेंट उसने बताई है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट आएगा, ट्रीटमेंट आपने जो भी दिया है उसको वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर एनसीडी का कॉलम है, यहाँ पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव दिखाना है। आप यहाँ पर चाहे तो रीडिंग भी दिखा सकते हैं, इसमें काफ़ी जगह है जैसे मैंने दिखा रखी है। अगर आपने किसी का शुगर चेक किया है तो यहाँ पर रीडिंग लिख सकते हैं। उसके बाद सस्पेक्टेड टीबी केस यस और नो, यहाँ पर अगर कोई आपके पास सस्पेक्टेड केस आया है टीबी का, जैसे आपको किसी को रेफर करना है, टीबी का सैंपल भेजना है, तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे। उसके बाद ई संजीवनी ओपीडी आपने उस पेशेंट की अगर की है तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे, अगर नहीं की है तो यहाँ पर नो लिखेंगे। उसके बाद ई संजीवनी.in से की है या ई संजीवनी ऐप से की है तो यहाँ पर यस और नो आएगा। उसके बाद यहाँ पर रेफर टू हायर फैसिलिटी, जैसे मैंने यहाँ पर ये टीबी का सस्पेक्टेड पेशेंट था और इसका मैंने स्पूटम कलेक्शन किया था और सैंपल भेजा था, तो यहाँ पर मैंने रेफर टू सीएससी दिखा रखा है। आपको सभी पेशेंट को रेफर टू सीएससी या पीएससी करना है, जो भी आपकी पीएससी या सीएससी लगती है। मेरा मेन सेंटर में लगता है इसलिए मैं सीएससी पर रेफर करती हूँ। आपकी जो पीएससी लगती है आप वहाँ पर रेफर करिए। और अब आपको देखना है कि आप ओपीडी रजिस्टर में साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग कैसे ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे मेरे पास एक एएनसी आई थी फर्स्ट विजिट के लिए और उसकी फर्स्ट विजिट भी नहीं थी, उसको कंफर्म भी नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, तो मैंने यहाँ पर एएनसी फर्स्ट करके उसको प्रेगनेंसी टेस्ट किट दे दी। उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसको दोबारा बुलाया, जब वो कंफर्म करके आई फिर उसका ट्रीटमेंट होगा आगे जब उसके 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। उससे पहले उसको फॉलिक एसिड टैबलेट दे के भेज दिया। उसके बाद यहाँ पर जैसे डीएम फॉलोअप लिखा हुआ है, डायबिटीज़ का फॉलोअप पेशेंट है ये। इसका आपको क्या करना है, जैसे आपके पास कोई नया पेशेंट आता है तो आपको सबसे पहले उसको रेफर करना होता है। अगर वो सीएससी या पीएससी से कोई इलाज ले रहा है डायबिटीज़ का या हाइपरटेंशन का, वापस आपके पास आता है तो आपको उसका मंथली या 15 डेज बाद फॉलोअप करना है। तो ये यहाँ पर फॉलोअप के लिए आया है। उसके बाद जैसे ये टीबी सस्पेक्टेड पेशेंट था, इसको कफ की शिकायत है 2-3 हफ्ते से, तो इसका स्पूटम कलेक्शन करना है और सीएससी पर रेफर कर देना है। तो इस तरह से आपको ओपीडी रजिस्टर में सभी पेशेंट को लिखना है। और एक चीज़ और, जो पेशेंट आप ओपीडी रजिस्टर में लिखेंगे, जैसे इसमें कई तरह की मैंने एक ही पेज पर दिखा दी कई तरह की बीमारियां, जैसे ये डीएम फॉलोअप का पेशेंट आपके पास आया, इसको आप ओपीडी रजिस्टर में भी लिखेंगे, एनसीडी फॉलोअप रजिस्टर में भी लिखेंगे और उसका ट्रीटमेंट चढ़ाएंगे। उसके बाद जैसे ये कफ और मोर देन 3 वीक्स का पेशेंट है हमारे पास और हमने इसका स्पूटम कलेक्शन किया है, तो आपको इसको कौन कौन से रजिस्टर में लिखना है। ओपीडी रजिस्टर में भी आपको इस पेशेंट को लिखना है और जो आपका रेफरल रजिस्टर है उसमें भी आपको इसी पेशेंट को लिखना है। और जो आपका स्पूटम कलेक्शन का सैंपल कलेक्शन वाला जो रजिस्टर होता है, जब आप रेफर करते हैं सैंपल कलेक्शन का एक स्पूटम कलेक्शन का रजिस्टर बनाते हैं, उसमें भी आपको इस पेशेंट को लिखना है। तो एक ही पेशेंट को आपको कई जगह पर लिखना होता है जिस रजिस्टर में वो जरूरी है। जैसे एक और जगह इस पेशेंट को आपको लिखना है लैब डायग्नोस्टिक ट्रैकर रजिस्टर में, तो ये पेशेंट आपका 4 जगह चढ़ेगा। इसी तरह से आपका जो एएनसी है इसको आपको ओपीडी रजिस्टर में भी लिखना है और जो आपका एएनसी रजिस्टर है उसमें भी आपको इस एएनसी को रजिस्टर। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।